जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज स्पिनर। चलिए जानते हैं आज की मुख्य टेक न्यूज। व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल सब बंद। ईरान ने किया बिग टेक पर हमला तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने धमकी दी है कि वो अमेरिका की 18 टेक कंपनियों को निशाना बनाएगा। बहरीन में अमेजोन के डेटा सेंटर पर ईरान हमला कर चुका है। अब सवाल ये है कि अगर ईरान इन टेक कंपनियों को निशाना बनाता है तो इसका भारतीय इंटरनेट यूजर पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई अब सिर्फ मिसाइल और बम तक लिमिटेड नहीं रही। अब मामला सीधे इंटरनेट और टेक कंपनियों तक पहुंच चुका है। 1 अप्रैल 2026 को ईरान की तरफ से यह चेतावनी दी गई थी कि वह करीब 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बना सकता है, जिनमें गूगल, एप्पल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। इससे पहले बहरीन में अमेजोन के डेटा सेंटर पर असर भी देखा चुका है। ऐसे में सवाल है कि अगर अगला निशाना गूगल, एप्पल और मेटा को बनाया जाता है तो क्या होगा। दोस्तों, आम यूजर पर क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर भारतीय यूजर और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। सिर्फ ऐप नहीं, पूरा इकोसिस्टम चलाती है ये कंपनियां। जी हाँ दोस्त, सबसे पहले समझिए कि ये कंपनियां सिर्फ ऐप नहीं चलाती है, बल्कि पूरी दुनिया का डिजिटल सिस्टम इन्हीं पर टिका है। गूगल के सर्वर से जीमेल, यूट्यूब, मैप्स और हजारों ऐप चलते हैं। मेटा के बिना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद हो जाएंगे। एप्पल के सिस्टम से आईफोन यूजर का डेटा, ऐप और पेमेंट जुड़ा होता है। अगर इनके डेटा सेंटर पर हमला होता है तो ये सारी सेवाएं अचानक बंद या बहुत धीमी हो सकती है। इसका असर सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा सेंटर टारगेट करना ईरान के लिए आसान। जी हाँ दोस्तों, ईरान सीधे अमेरिका में हमला करना मुश्किल समझता था, इसलिए वह मिडिल ईस्ट में मौजूद इन कंपनियों के डेटा सेंटर को निशाना बना सकता है। यूएई, बहरीन और आसपास के इलाकों में कई बड़े सर्वर सेंटर हैं, जहां से पूरे इलाके की इंटरनेट सेवाएं चलती है। अगर यहाँ हमला होता है तो एक साथ लाखों करोड़ों यूजर की सर्विस पर असर पड़ेगा। पहले अमेजोन के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला है, जहां सर्विस में दिक्कत आई थी। हमला सिर्फ बम या ड्रोन से नहीं बल्कि इंटरनेट सिस्टम को भी खराब किया जा सकता है। अगर किसी सेंटर की बिजली, कूलिंग या नेटवर्क को नुकसान पहुंचता है तो वह तुरंत बंद हो सकता है। इसके अलावा समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल बिछी है, उन पर असर पड़ा तो कई देशों में इंटरनेट बहुत धीमा या बंद हो सकता है। दोस्तों, डेटा सेंटर पर हमला और सर्विस डिसरप्शन। अब बात करते हैं कि अगर सच में गूगल, एप्पल या मेटा के बड़े डेटा सेंटर पर सीधा हमला होता है, अंदर क्या होता है। डेटा सेंटर एक तरफ का डिजिटल पावर हाउस होता है, जहां हजारों सर्वर एक साथ चलते हैं। यहाँ लगातार बिजली, कूलिंग और हाई स्पीड इंटरनेट जरूरी होता है। जैसे ही इनमें से कोई एक चीज फेल होती है, मान लीजिए बिजली चली गई या कूलिंग सिस्टम बंद हो गया, तो सर्वर ओवरहीट होकर बंद होने लगते हैं। कई बार सिक्योरिटी के लिए सिस्टम खुद ही शट डाउन हो जाता है, जिससे बड़ी सर्विसेज अचानक बंद हो जाती है। कंपनी के लिए इसका नुकसान सिर्फ सर्वर बंद होना नहीं, सबसे बड़ा नुकसान होता है डाउन टाइम। जितना देर सर्विस बंद रहती है, उतनी देर कंपनी पैसा खोती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कई ऐप हो सकते हैं एक साथ ठप। जी हाँ दोस्तों, गूगल के लिए इसका मतलब एड्स रुकना, मेटा के लिए मतलब सोशल मीडिया और एड्स बिजनेस ठप होना, और एप्पल के लिए मतलब ऐप डाउनलोड, क्लाउड बैकअप और पेमेंट सिस्टम पर असर। एक बड़े आउटेज में कंपनियों को करोड़ों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है और उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठता है। यूजर्स के लिए इसका असर बहुत सीधा होता है। व्हाट्सएप मैसेज नहीं जाएगा, यूपीआई पेमेंट अटक सकता है, यूट्यूब नहीं चलेगा, जीमेल नहीं खुलेगा। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे फ्रीलांसर, यूट्यूबर, ऑनलाइन बिजनेस, उनका काम तुरंत रुक जाएगा। कई बार डेटा एक्सेस भी रुक जाता है, यानी आपने जो फोटो, डॉक्यूमेंट्स या बैकअप क्लाउड पर रखा है वो कुछ समय के लिए मिल ही नहीं पाएगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है असर। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमी पर इसका असर और बड़ा होता है। आज लगभग हम बिजनेस क्लाउड पर चलता है। बैंकिंग, ई कॉमर्स, स्टार्टअप, मीडिया, यहाँ तक कि सरकारी सेवाएं भी। अगर डेटा सेंटर डाउन होता है तो ये सारी सर्विस एक साथ प्रभावित होती है। इससे लेन देन रुक सकता है, शेयर बाजार पर असर पड़ सकता है और कंपनियों का काम ठप हो सकता है, जिससे बिजनेस जो पूरी तरह व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर निर्भर है, उन्हें तुरंत नुकसान झेलना पड़ता है। चेन रिएक्शन का खतरा। दोस्तों, एक और बड़ा खतरा है चेन रिएक्शन का। अगर डेटा सेंटर बंद होता है तो लोड दूसरे सेंटर पर जाता है। अगर वहां भी ज्यादा दबाव पड़ गया तो वह भी स्लो या डाउन हो सकता है। इसी को कैस्केडिंग फेल्योर कहा जाता है, जहां एक समस्या धीरे धीरे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। यही वजह है कि एक जगह हुआ मामला दुनिया भर में असर डाल सकता है। दोस्तों, भारत में भी हो सकता है बड़ा असर। जी हाँ दोस्तों, भारत पर इसका असर और भी बड़ा होगा। यहाँ करोड़ों लोग व्हाट्सएप,
यूट्यूब और गूगल पर निर्भर होते हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक सबका काम इन प्लेटफॉर्म से चलता है। अगर ये सेवाएं कुछ घंटों के लिए बंद होती है तो काम रुक सकता है, पैसे का लेन देन प्रभावित हो सकता है और लोगों का रोजमर्रा का जीवन भी गड़बड़ा सकता है। दोस्तों, हमारा ये टेक न्यूज आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।